नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिशन सिलेक्शन में। इसकी ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। आप लोग चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। और हम लोग जैसा अभी बात कर रहे हैं पिछले पिछले दिनों में संस्कृत में इसके विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर लिए थे। आज 2016 के प्राथमिक स्तर का जो टेट परीक्षा है उसके कुछ संस्कृत के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। क्रीडन कम शब्द का अभिप्राय क्या है? क्रीडन का शब्द का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या, खेल है या खेल का मैदान है या फिर खेलना है या खिलौना है? बताइए। क्रीडनकम का मतलब है खिलौना। देखिए, क्रीडनकम शब्द क्रीड धातु से बना हुआ है। क्रीड शब्द में प्रत्यय नहीं लगा होता तब इसका अर्थ खेलना होता। क्रीडन का अर्थ खेल होता है तथा क्षेत्रम का अर्थ खेल का मैदान होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। इसका मतलब क्या हो गया? खिलौना। इसी प्रकार से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 2। आश्रमे बट अश्वत्थ निम्ब अशोक आम्रलक आम्रक वृक्षा। आसन वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या। इसमें पूछा है कि आश्रम में बट अश्वत्थ नीम अशोक आम्र आम्लक वृक्ष, इसमें कितने वृक्ष हो गए? तो इसमें कितने वृक्षों की संख्या है? 6 वृक्षों की संख्या कितने हैं? 6। ये बट हो गया, अश्वत्थ हो गया, निम्ब हो गया, अशोक हो गया, आम हो गया, आम्रलक। इस प्रकार से कितने वृक्ष हो गए? 6 वृक्ष हो गए। हाँ चलिए, ये देखिए प्रस्तुत पंक्ति में 6 वृक्ष परिगणित किए गए हैं जिसके नाम अलग अलग से हैं। बट, अश्वत्थ, निम्ब, अशोक, वृक्ष, आम, आमलक। ठीक है, इस प्रकार से 6 वृक्ष हो गए इसमें। अगला है विजातीय का चयन करिए। तो इसमें विजातीय 4 दिए गए, 4 में से आपको ढूंढना है कि कौन सा इसमें से सबसे अलग है। एला, मधुरिका, लवंगम एक ही चीज है। लूता क्या है? सबसे अलग है। लूता अन्य तीनों से विजातीय पद है। विजातीय का शाब्दिक अर्थ होता है अलग। लूता का अर्थ क्या है? मकड़ी है। ठीक है, लवंगम शब्द का अर्थ लौंग है तथा मधुरिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप है। तो सबसे अलग क्या हो गया? लूता। लूता का क्या अर्थ है? मकड़ी। अगला प्रश्न है आपका, चतुर्त्रिंशत संख्या कौन सी होती है? इसमें पूछे हैं कि चतुर्त्रिंशत संख्या क्या होती है। तो इसमें हमने बहुत बार ही बता दिया, ट्रिक से हर साल एक क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें त्रिंशत का मतलब क्या हो गया? 30, और चतुर का मतलब 4। इसमें क्या हो गया? 34। ठीक है, चतुर्त्रिंशत शब्द का हिंदी में 34 होता है। मतलब क्या होता है? 34। आगे देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो आप प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो हम लोग देखेंगे आभ्यंतर क्यों पूछा है कि कितने प्रकार के हैं, तो यह 5 प्रकार के हैं। आभ्यंतर पर 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईसत, विवृत, ईसत विवृत, असंवृत के भेद से 5 प्रकार के हैं। और ये कितने प्रकार के? आभ्यंतर एक हो गया, बाह्य दूसरा हो गया। और बाह्य के कितने भेद है? कुआर, संवार, श्वास, नाद, अघोष, उदात, अनुदात, स्वरित, अल्पप्राण, महाप्राण। इस प्रकार से कितने भेद हो गए इसके? 11 भेद हो गए। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद आप लोग ट्रिक से ही देख लो। एक मात्रा ऊपर है तो क्या हो जाएगा? कौन सा है? गुण संधि हो गया ना। तो फिर इसमें देखेंगे हम उपधन इंद्रा। उपधन इंद्रा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सूत्र है? आदगुणा। सकार का सकार से योग होने पर क्या होता है? सकार का सकार से योग होने पर परिवर्तन क्या होता है? सकार का शकार हो जाता है ना। चलिए, सकार का क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। किस सूत्र से? इस्तो, इश्चुना, इश्चु सूत्र से हो जाएगा। इस्तो, इश्चुना, इस्तु। भूतपूर्व में इसका पद विग्रह क्या होगा? समास क्या होगा? इसका होगा पूर्वम भूता। ठीक है, अव्यय भाव समास का उदाहरण है। इस समास में पूर्व पद क्या है? प्रधान है, और पहला पद अव्यय से युक्त होता है। पहला पद क्या है? अव्यय से युक्त है, तो इसलिए इसमें क्या हो गया? पूर्वम भूता। पूर्वम भूता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
हरया रोचते भक्ति, इसमें पूछा है हरे पद में कौन सी विभक्ति है। हरया रोचते भक्ति, हरि को क्या पसंद है, हरि को भक्ति पसंद है। तो जहां पे रुच धातु होगा, रुच धातु होगा, वहां पे क्या होगा। इसमें पूछे हरया में विभक्ति पूछे हैं, ठीक है। तो हरि शब्द का रूप चलाइए, हरि, हरिम, हरिणा, हरे। इसका रूप किस प्रकार से चलता है। अगर हरि शब्द का हम रूप ले लें कहीं, आपको रूप याद ही करना पड़ेगा। हरि, हरिम, हरिणा, हरे, ठीक है। तो ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और ये चतुर्थी। साफ लिख देता हूं, एक बार देख लीजिए। इसमें तो आएगा नहीं, यही लिखते रहे। देखिए, प्रथमा विभक्ति, फिर से द्वितीया विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है। इसके बाद में षष्ठी, सप्तमी और फिर संबोधन। तो हरि का एक वचनांत का रूप लिखेंगे तो हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 ठीक है। तो हमें चतुर्थी तक ही देखना है, तो इसमें क्या बनेगा, हरे बनेगा। तो यही पूछा है कि हरे रोचते भक्ति वाक्य में हरे पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अब सूत्र के माध्यम से देख लेते हैं। रुच्या अर्थानाम प्रियमाणः, सूत्र के अनुसार रुचि अर्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए हरे में चतुर्थी विभक्ति होगी। हरे रोचते भक्ति का अनुवाद होगा हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो जहां पर अच्छे लगने की बात होगी, वहां पर कौन सी भक्ति होगी, चतुर्थी होगी। सूत्र क्या होगा, रुच्या अर्थानाम प्रियमाणः। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब तौलना ही होता है नहीं, उसकी मात्रा को जानना। तो इसमें पूछे हैं कि परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। तो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक में लिंग, वचन, परिमाण इत्यादि में क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इसमें प्रथमा विभक्ति ही होगी, ठीक है। इसे इसमें द्रोणो ब्रीहि, शेर भर चावल, अर्थात 1 किलो चावल, यहां पर 1 किलो का ही परिमाण है जो प्रथमा विभक्ति का वाचक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति, वाक्य के रेखांकित पद, रेखांकित पद में कौन सा कारक है। रेखांकित पद में, रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। व्यायामेन में करण कारक होगा, क्योंकि व्यायाम में तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है। साधक तमम करणम सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें व्यायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की बात की जा रही है। कर्तृक करणयो तृतीया सूत्र से करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। नवपलास पलास वनम में अलंकार है। इन्होंने पूछा इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि जब कोई चीज एक से अधिक बार आए और उसका हर बार अर्थ बदल जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से होती है कि अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति यमकम। जब कोई शब्द बार बार से आए और हर बार उसका अर्थ बदल जाए तो उसमें क्या होता है, यमक अलंकार होता है, उसमें यमक अलंकार होता है। तस्मय पद का विभक्ति एवं वचन क्या है, यह चतुर्थी एक वचन में है। किसमें है, चतुर्थी एक वचन में है। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं आती हैं, तो अकथितम सूत्र से कुल 16 धातुएं आती हैं। दुह याच पच दंड रुद, इस प्रकार से 16 जो दुह याच पच दंड आदि 16 हैं उसको अकथम चा कहते हैं। अकथम का मतलब है जो पहले से किसी के द्वारा ना कहा गया हो। संप्रति वायु प्रदूषण से दूरी करना है नगरे उद्यानम आवश्यकम। वायु प्रदूषण दूर करने के लिए नगर उद्यान में क्या क्या आवश्यकता होती है, तो इसमें पूछा है अव्यय कौन सा है, तो दूरी करना है। अव्यय देख लेते हैं। दूरी करणाय में अव्यय नहीं होगा, आवश्यक में अव्यय शब्द नहीं होंगे।
नगर में और नहीं होंगे, इसमें क्या होगा, संप्रति होगा। संप्रति में क्या है, अव्यय हैं। ठीक है, संप्रति में क्या है, अव्यय हैं। आइए इसके हम पूरे उसको देख लेते हैं। संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे उद्यान आवश्यक, इस पद में संप्रति शब्द अव्यय है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में अव्यय के अंतर्गत गिना जाता है। जो सूत्र निम्न रूप में अव्ययम विभक्ति समीपम समृद्धि वृद्ध्यर्थ भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भावश्च योग पद सादृशम संपत्ति साकल्यवत्नेषु, इस सूत्र के अनुसार संप्रति शब्द अव्यय है। जानी ही ज्ञा धातु का रूप है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। क्रिया में वर्तमान कालीन निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है, तो यह सत्य प्रत्यय है। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन है, वर्तमान काल में श्रुति प्रत्यय। स्यात् अर्थात वर्तमान काल का करने के लिए श्रुति प्रत्यय का विधान होता है। सत्य में अत शेष बचता है हैं, और सत्य प्रत्यय लगाने पर ऐसा रूप, पठन में श्रुति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पठितुम नहीं पठित्वा, और इसमें गम धातु में अत्वा प्रत्यय लगाने से गत्वा। मयः रामः दृष्टे वाक्य वाच्य परिवर्तन करने पर क्या होगा, परिवर्तन वाच्य से संबंधित प्रश्न है। तीन प्रकार के हैं। कौन से, क्रमवाच, कृतिवाच और भाववाच। ये सब किसके वाच्य के भेद हैं। तो मयः रामः दृश्यते, मया रामः दृश्यते को अगर हम बदलेंगे तो ये बन जाएगा अहम रामम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि। देखिए अहम रामः पश्यामि ये गलत है, ठीक है, और अहम रामम दर्शयामि ये भी नहीं होगा, मया रामम पश्यामि ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, अहम रामम पश्यामि, राम को देखता हूं। ठीक है, इस प्रकार से चलिए, मैं मुख से बोलता हूं, अहम मुखम वदति, अहम मुखेन वदामि। ठीक है, तो इसमें ढूंढना है, मैं मुख से बोलता हूं, अनुवाद बताना है। तो इसमें तृतीया विभक्ति होगा मुंह से बोलने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये मुखम मतलब द्वितीया, मुखम मतलब द्वितीया, और ये वदिष्यामि तो होगा नहीं, इसमें वदाम ही होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये होगा अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ, मैं मुख से बोलता हूँ। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों में क्या करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना। संस्कृत के शिक्षण से काव्य, जो उसका काव्य है यानी उसका जो पद्य का भाग है, उसके शिक्षण करने से शब्द भंडार में वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं होगा। उद्देश्य क्या है, रसानुभूति कराना, गति यति लय भाव के अनुसार श्लोक पाठ कराना, कविता के उद्धृत भावों का विकास करना, ये सभी उसके क्या है, उद्देश्य हैं। उसके उद्देश्य शब्द भंडार में कमी करना, वोकैब को बढ़ाना नहीं होता। गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है, तो जब हम गद्य पढ़ते हैं तो गद्य में लय का कोई मतलब नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, गद्य में क्या है, लय का कोई मतलब नहीं है। अनुकरण वाचन, देखिए गद्य के शिक्षण में अनुकरण हम करेंगे, अनुकरण वाचन भी होगा, विचार विश्लेषण भी होगा, काठिन्य निवारण भी होगा, लेकिन लय युक्त सस्वर वाचन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा किसमें होता है, पद्य में ज्यादातर होते हैं। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का घोतक है, तो इसमें व्याख्या प्रणाली का, व्याख्या में क्या करते हैं हम, एक एक का क्या करते हैं, अर्थ बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक एक का क्या अर्थ बताएंगे। तुलना प्रणाली नहीं होगा, इसमें समीक्षा प्रणाली भी नहीं होगा। ना तो तुलना प्रणाली है, ना समीक्षा प्रणाली है, ना गीत एवं नाट्य प्रणाली है। इसमें क्या है, व्याख्या प्रणाली। एक एक करके उसके अर्थ को हम बताते चलेंगे, एक एक करके उसके अर्थ को बताते चलेंगे। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से बचना चाहिए। संस्कृत भाषा में कहानी अगर बताई जाए तो उससे किससे बचना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से बचना चाहिए। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण, वह शिक्षण इसके अंतर्गत कहानी, चित्र, चित्रण, मुखौटा के प्रयोग, वार्तालाप, हाव भाव इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। वास्तव में यह कटु सत्य है, तो उसमें हमें पाठ्य पुस्तक के प्रयोग को कम से कम करना चाहिए, उसमें हमें पाठ्य पुस्तक के प्रयोग को कम से कम करना चाहिए।
फ्लैश कार्ड का शिक्षण क्या है? फ्लैश कार्ड दृश्य सामग्री है। फ्लैश कार्ड एक प्रकार की क्या है? दृश्य सामग्री है। फिर आगे अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इसमें कादंबरी में सालमली वृक्ष का वर्णन है। महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित कादंबरी एक कथा है जिसमें चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा का चित्रण है। इसी के अंतर्गत सालमली वृक्ष का वहां पे वर्णन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कादंबरी में सालमली वृक्ष का वर्णन है। रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया। कीर्तनार्जुनीयम भारत के द्वारा है। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा किया? तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की रचना क्या नाम? मुद्रा राक्षस है। क्या है? मुद्रा राक्षस है। जबकि आगे हम देख लेते हैं, हितोपदेश किसका है? नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया। शिशुपाल वध माघ के द्वारा और मृच्छकटक शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण कितने हैं? इसमें 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। अनाथ परिपालनम ही धर्म अष्टमद विधानम सूत्री का संबंध किससे है? ये चंद्रपीड़ की कथा से है। चंद्रापीड़ की कथाओं में इसका वर्णन है। ठीक है, चंद्रापीड़ की कथाओं में इसका वर्णन है। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। ठीक है, अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? गांडीव। इस प्रकार से हमने चर्चा कर लिया संस्कृत के 30 प्रश्नों पर। ये 2016 का ही है। हाँ, 2016 के दिसंबर में जो 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर का परीक्षा हुआ, उसके हमने कुछ प्रश्नों पे चर्चा किया। ये भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है, इसलिए हमने इस सॉल्यूशन वाली पीडीएफ को लिया कि कम से कम लिखना पड़े और आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद में आपको डेली विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखने को मिलते रहेंगे।